तो आज हम कैलकुलेशन की विधि में छोटे सूत्र देखेंगे जो सेक्शन सी में आते हैं, छोटे सवाल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आज हमको दो सूत्र सीखने हैं, बस दो ही छोटे सवाल है, तो हमारा स्वाध्याय 2.2 भी पूरा हो जाएगा। तो पहला सूत्र कुछ इस प्रकार है, आर बराबर कोवेरियंस एक्स वाई बटे एस एक्स एस वाई, जहां कोवेरियंस एक्स वाई को हम क्या कहते हैं, सहविचरण। आपके सवाल में लिखा होगा सहविचरण, ठीक है। और एस एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स का प्रमाप विचलन। क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर क्या लिखा था, विचरण, और इसको क्या बोलते हैं हम, एस एक्स को क्या कहेंगे, एक्स का प्रमाप विचलन। ठीक है, एस वाई को क्या कहेंगे, वाई का प्रमाप विचलन कहते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार है, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार बटे एन गुणा एस एक्स गुणा एस वाई। ठीक है, जहां पे मैंने एस एक्स और एस वाई आपको बता दिया है, क्या कहते हैं उसको, एक्स का प्रमाप विचलन और वाई का प्रमाप विचलन। आपको याद रखना है, अगर सवाल में ऐसा लिखा है कि एक्स का प्रमाप विचरण, क्या लिखा है, एक्स का प्रमाप विचरण, तब आपको एस स्क्वायर एक्स दिया होगा, क्या दिया होगा, स्क्वायर में दिया होगा, तब आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, विचलन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, अगर आपको एक्स का प्रमाप विचरण कहा है तो आपको क्या दिया होगा, वो स्क्वायर दिया होगा, तो आपको वर्गमूल निकाल लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो विचलन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, अगर y का प्रमाप विचरण दिया है तो आपको y का स्क्वायर दिया है, आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या मिलेगा, प्रमाप विचलन मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अलग चीज है, अगर विचरण दिया है तो स्क्वायर है, अगर विचलन दिया है तो डायरेक्ट क्या दिया है, एस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों सूत्रों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार है, एक जनपद में अंतिम 10 वर्ष में हुई वर्षा सेंटीमीटर में एक्स एवं पैदावार प्रति हेक्टेयर टन में वाई विवरण में सहसंबंधांक के मान को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको क्या क्या दिया है, एन दिया है, देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है 30, एक्स का प्रमाप विचलन दिया है, एक्स का प्रमाप विचलन यानी हमको एस एक्स दिया है। नेक्स्ट वाई का विचरण दिया है, देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है विचलन और यहाँ लिखा है विचरण, यानी हमको एस स्क्वायर वाई दिया है। ठीक है, स्क्वायर में दिया है 144, तो ये मैं अपने किताब में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दी हुई इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है, जैसे कि n बराबर 10, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया है 30, एस एक्स कितना दिया था 5, दूसरा दिया है एस स्क्वायर वाई 144, पर हमको तो क्या चाहिए, एस एक्स चाहिए, ये विचरण दिया हुआ है, पर हमको क्या चाहिए, विचलन चाहिए, बराबर। तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर जब आप हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे क्या चढ़ेगा, वर्गमूल, तो एस वाई स्क्वायर हमने हटाया बराबर वर्गमूल इस पे चढ़ा 144 पे, तो एस वाई हमको कितना मिला 12। तो हमारे पास अब सभी संख्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एस एक्स और एस वाई भी दी हुई है। तो अब हम इस सूत्र में रखेंगे, हमको आर का मान मिल जाएगा। जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया है 30, एस एक्स कितना है हमारे पास 5, उसका गुणा किससे करेंगे, एस वाई से, कितना 12। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 30, 12 पंजे 60। ठीक है, तो आर का मान हमारे पास कितना आया 0.5। इसी क्वेश्चन है, और ये सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बराबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस प्रकार लिखा है, एक पाठशाला में विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर एक्स व वजन किग्रा में वाई की सूचना से निम्न विवरण से ऊंचाई व वजन के बीच सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी का मतलब है एन बराबर कितना दिया हमको 10, और क्या है हमारे पास, एक्स बार है 160, वाई बार है 55, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है 90,000, और एस एक्स और एस वाई दिया है 25 और 10। तो हमारा सेकेंड नंबर का सूत्र इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। n बराबर 10 हमारे पास कैसे आया, वहां पे 10 विद्यार्थी लिखे थे, इसलिए अवलोकनों की संख्या n बराबर कितना हुआ हमारा 10। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, सवाल में दी हुई है। तो अब हमारा सेकंड वाला सूत्र लगेगा, जो है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन गुणा एक्स बार गुणा वाई बार बटे एन गुणा एस एक्स एस वाई। ठीक है, तो एक एक करके हम संख्या रखते हैं। सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हमको 90,000 माइनस एन कितना हमारे पास 10, एक्स बार कितना हमारे पास 160 और वाई बार
55 बटे n 10। एक्स एक्स कितना दिया हमारे पास 25 और एस वाई 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 90,000 में से इन तीनों का गुणा करके माइनस करना है और बट्टे में इन तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इन तीनों का गुणा 90,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है 2,000। ठीक है, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो संख्या आती है 2500, तो आंसर आता है 0.8, यानी आर का मान हमारा कितना है 0.8। ठीक है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, सभी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई थी, खाली हमको n बराबर 10 देखना था क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10। बाकी पूरा सवाल एकदम इजी था। ठीक है, 90,000 में से आप इन तीनों का गुणा करके क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आएगा 2,000, और बट्टे में इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 2500। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, निम्नलिखित सूचना से आर का परिगणन कीजिए। ठीक है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसके ऊपर से हमको आर का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है विगत एक्स वाई माध्य। माध्य को हम बार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बार को हम कैसे लिखेंगे, एक्स बार, और यहाँ पे कितना दिया है वाई बार। ठीक है, माध्य को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो ये वो संख्या क्या हुई एक्स बार, दूसरी संख्या क्या हुई वाई बार। ठीक है, आगे लिखा है माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। ठीक है, माध्य के वर्गों का योग दिया है। माध्य यानी बार होता है, और यहाँ पे हमको संख्या किसी दी है, एक्स दी और वाई दी, यानी एक्स बार का स्क्वायर और वाई बार का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस, ये एक्स बार आ गया, और उसके वर्ग, वर्गों का क्या दिया है, योग दिया है। इन शॉर्ट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, और ये सिग्मा वाई माइनस वाई बार का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। ठीक है, क्योंकि माध्य के वर्गों का योग दिया है, माध्य के वर्गों का योग, और माध्य हम किसको बोलते हैं, बार को, और वर्गों का योग तो स्क्वायर का ही निकालते हैं हम, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। और कोई संख्या नहीं है जिसमें हम माध्य का वर्ग निकालते हो, बराबर यही एक संख्या है जिसके अंदर हम माध्य का क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, माध्य से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग, यानी गुणा हम किसका किसका करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। गुणा तो हम इन दोनों का ही करते हैं ना, इसके साथ अगर ये दोनों है तभी तो गुणा होगा। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का गुणा करके क्या दिया हमको, योग दिया है, ये वाली संख्या। ठीक है, इन शॉर्ट हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, जो पहला वाला सूत्र हमने कैलकुलेशन की विधि में सीखा था वही सूत्र हमारा इस सवाल में लगेगा। ठीक है, माध्य का मतलब होता है बार, अगर जहां भी माध्य लिखा है तो आपको यही वाला सूत्र लगाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी इन्फॉर्मेशन लिख ली, और आपको पता है सूत्र कौन सा लगेगा, पहले नंबर का सूत्र आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और दूसरे वर्गमूल में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो आपको किसका मान मिलेगा, आर का मान मिलेगा। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया आपको, -545 बटे पहले वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना दिया है 920। ठीक है, इसका गुणा किससे करेंगे, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर 1050। अब आपको सोल्व करना तो आता है -545। अब आपको इन दोनों संख्या गुणा करके इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो संख्या आती है 982.85। ठीक है, इसको भाग देंगे -0.55, किसका मान आया, आर का मान आया -0.55। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल भी समझ में आए होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 15 सीखा, जो इजी था। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।